जीवन के परम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, परम लक्ष्य दिव्य परिपूर्णता है, भगवत साक्षात्कार है। ये ज्ञान, इस प्रकार की दृष्टि मानव जीवन के प्रति कहाँ भी आप नहीं प्राप्त करेंगे। यही हमारे राष्ट्र की एक अनोखा विशेषता है। ये उत्कृष्ट जीवन के प्रति ज्ञान, जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण, जीवन के बारे में एक समझ। गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। दिस व्यू, दिस lofty sublime vision of man's divine destiny and this deep understanding of the spiritual meaning of life, the spiritual purpose of human existence, कहाँ भी आप नहीं प्राप्त करेंगे। तभी तो इसको कहा जाता है ये तो पुण्य भूमि है, जहाँ पर आध्यात्मिकता जीवन के सबसे प्रथम, सबसे मुख्य और सबसे मूल्यवान अंग माना गया है। वो बोलते हैं यदि जीवन में हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य यश और विख्यात प्रख्याति, लेकिन यदि हमारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, जीवन शून्य है। बोला कि यह सब ना के बराबर है। लेकिन यदि आध्यात्मिकता है, यद्यपि वो आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति के पास और कुछ भी नहीं है, धन नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, दौलत नहीं है, यश नहीं है, कोई उनको जानते नहीं है, किसी जंगल में, किसी गुहा में सबसे छिप करके कोई एक विरक्त महात्मा, कोई विरक्त एक तपस्वी है, तो खोज करके उनके पास जाकर के राजा महाराजा मिनिस्टर जाकर के उनका मथा टेकेंगे। ये केवल मात्र भारतवर्ष में हो सकता है, नहीं तो नहीं। लेकिन राजसत्ता कुछ नहीं मानते थे। वो बोलते थे ये सब क्या है, 2 दिन की ये है, भगवान का इच्छा होगा तो सब उलट पलट हो जाएगा। राजा भी राजदार छोड़ करके जंगल में जाना पड़ेगा। लेकिन इनके पास जो सत्ता है यही सत्ता है। क्या बोलते हैं, चाह मिटी, चिंता गई, मनवा बेपरवा, जाको कछु न चाहिए वही शाहिंसा। तभी तो विश्वामित्र जब उनको मालूम हुआ राजसत्ता में क्या है, उलट पुलट हो जाता है। इसलिए अंत में इसको अच्छी तरह से जब उन्होंने अनुभव किया, विश्वामित्र ने कहा धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है क्षत्रिय बल के ऊपर, ब्रह्म तेज के बल के सामने क्या है, कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की हमारा राष्ट्र में, हमारा देश में आध्यात्मिकता, आत्मज्ञान सबसे ऊंचा मूल्यता उसको दे करके आध्यात्मिक राष्ट्र है। इंडिया इज द ओनली लैंड वेयर गॉड रियलाइजेशन इज द गोल। ऐसा गुरु महाराज ने, उन्होंने ऐसा उनको मौज आ गया, उन्होंने अपने तरफ से एक राष्ट्रीय गीत लिखा, नेशनल एंथम, स्पिरिचुअल नेशनल एंथम करके उन्होंने लिखा है। एक थर्ज के ऊपर, नया थर्ज के ऊपर, अखंड राम राम, आनंद राम राम, अद्वैत राम राम राम, चिद्घर राम राम, चिन्मय राम राम, चिद्रूप राम राम राम, ऐसा करके उन्होंने अपना थर्ज बना करके स्पिरिचुअल नेशनल एंथम करके जनगण मन नायक नहीं, नया एक नेशनल एंथम। उसमें लिखता है इंडिया इज द ओनली लैंड वेयर गॉड रियलाइजेशन इज द गोल। एक ही ऐसा राष्ट्र है, एक ही ऐसा देश है, एक ही ऐसा मुल्क है जहाँ पर भगवत साक्षात्कार जीवन की परम लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य है। अब उन्होंने ये संदेशा को फैलाने के लिए ऐसा पुण्य भूमि में ही सबसे पवित्रतम क्षेत्र क्या है,
जहां पर सामाजिक हिंदुस्तान भारतवर्ष समाप्त हो जाता है, जहां पर राजनीतिक भारतवर्ष समाप्त हो जाता है, केवल अध्यात्म भारती शुरू हो जाता है। जंगली जंगल, पर्वत, एकांत स्थान, जंगल, हिमालय की बर्फानी इलाका, वो स्थान को कहते हैं उत्तराखंड। देवभूमि कहते हैं, तपोभूमि कहते हैं। हरिद्वार से परे ऋषिकेश से शुरू होता है वो इलाका। ऋषिकेश के बाद केवल मात्र पहाड़ में चढ़ना ही चढ़ना, और कहाँ गंगोत्री, कहाँ जमुनोत्री, कहाँ त्रिवेणी नारायण, कहाँ तुंगानाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लोकपाल, हेमकुंड, ऐसा केवल पवित्र तीर्थ स्थानों की एक इलाका, एक क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र में भागीरथी गंगा की दक्षिण तट पर ऋषिकेश से 1.5 मील और आगे, ऋषिकेश और लक्ष्मी निवास के बीच में, ये आध्यात्मिक जागृति ले आने के उद्देश्य से संस्था स्थापित किया स्वामी शिवानंद ने। लेकिन कब स्थापित किया मैं बताऊं। जो यहाँ पर बैठे हैं आप लोगों में कई आदमी जन्म भी नहीं लिया था, तब स्थापित किया। तब आज से 54 साल पूर्व, आज से पूरा के पूरा 54 साल पूर्व 13 जनवरी, मकर संक्रांत, 13 जनवरी 1936 जनवरी 13, उस समय में ब्रिटिश साम्राज्य था। और लेकिन जहां पर दिव्य जीवन संघ स्थापित किया, अपना आश्रम शुरू हुआ, शिवानंद आश्रम, वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य नहीं था। वो एक रियासत था किसी महाराजा का, जैसा यहाँ पर भी रियासत है, आतगढ़ है, बलंगीर है, और वो कल्लकोट है, और कई रियासतें हैं यहाँ पर, भवानीपटना है, और केंद्र, ऐसा वो भी एक रियासत था जिसको बोलते हैं टेहरी दरबार। टेहरी दरबार के राजा साहब तो सम्राट था, उसका राज्यभार करता था। वो टेहरी रियासत में, उत्तराखंड में, गंगा जी के दक्षिण तट पर 36 में पूरा के पूरा 54 साल हो गया, अर्ध शताब्दी जो हो गया। ऐसा ये काफी पुराना संस्था है। इस संस्था के द्वारा गुरु महाराज की क्या मुख्य संदेश, जब भगवत साक्षात्कार ही परम लक्ष्य है, क्या इस लक्ष्य प्राप्ति के वास्ते बुद्ध भगवान जैसा तो अपना घर-बार त्याग कर दिया। उनके एक छोटा उम्र की सुंदर धर्मपत्नी थी, छोटा बच्चा भी था, राजमहल था, ऐश्वर्य था, सब धन दौलत ऐश्वर्य राजमहल परिवार सबको त्याग करके वनवास में एकांत में चला गया, निर्जन प्रदेश में अज्ञात होकर के वहां जाकर के तपस्या किया। क्या ऐसा तपस्या करके भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना है? क्या ये संदेशा गुरु महाराज ने दिया? नहीं। गुरु महाराज का बुद्ध भगवान की त्याग में संदेशा नहीं था। गुरु भगवान का संदेशा जरूर ये था, हे मानव उठो जागो, भगवत साक्षात्कार ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है, उसके लिए साधना करो, इस लक्ष्य को मत भूलो, इस लक्ष्य को भूल गया तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा जरूर चेतावनी था, ऐसा बुलावा था उनका, ऐसा घोषणा थी। लेकिन उन्होंने कहा जीवन में रह करके, व्यवहार में रह करके, प्रपंच और संसार को बनाते बनाते साधक बन करके, भक्त बन करके भगवत तो साक्षात्कार को तुम प्राप्त करना चाहिए। दोनों को साथ में रखना चाहिए। संसार को इनकार और
तो योग में साधना करके भगवत साक्षात्कार, ऐसा गुरु महाराज ने नहीं कहा। उन्होंने एक समन्वय जीवन दिखाया। संसार को इनकार नहीं करना, लेकिन साक्षात्कार को छोड़ना नहीं, भगवत साक्षात्कार को खोना नहीं, दोनों बने रखना, दोनों बने रख करके जीवन द्वारा उस भगवत साक्षात्कार की प्राप्ति करना। उसका युक्ति क्या है? उसका युक्ति क्या है? वही युक्ति है जो जगत गुरु साक्षात परब्रह्म के पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण अपना गीता ज्ञानोपदेश द्वारा दिया है। वो तरीका है। उसका एक शब्द में इसके तात्पर्य क्या है? भगवान ने जो ये मार्ग बताया, प्रपंच में रहना चाहिए, संसार में रहना चाहिए, कर्तव्य कर्म करना चाहिए, तो व्यवहार के बीच में रह करके अध्यात्म को बना देना चाहिए। इसके लिए क्या विधान है, क्या एक तरीका है, एक शब्द में यदि हम आपको बताना है, यदि कृष्ण भगवान ने बताया है, जिसको गुरु महाराज आधुनिक जगत के लिए, आजकल के मानवता के लिए, आप लोगों के लिए बताया है, वो एक शब्द क्या है? अनासक्ति। जगत में रहो लेकिन अनासक्त होकर के रहो। जगत में रहो लेकिन स्वतंत्र, आपका स्वतंत्रता को नहीं खोना, फंसना नहीं, किसी जाल में फंसना नहीं, बद्ध नहीं होना, मुक्त रहना, प्रपंच में रहना, वस्तु पदार्थ के बीच में अपना व्यवहार करना, लेकिन अंदर से ज्ञान, अज्ञान नहीं, अंदर से ज्ञान। हम जानते हैं, हम यहाँ पर जन्म लिया है, कर्म वशात कई प्रकार की हम कर्तव्य कर्म हमारे सामने हैं, तो इसको हम इनकार नहीं करेंगे, इसको करते जाएंगे, लेकिन अंदर से हम जानते हैं हम प्रपंच का नहीं है, प्रपंच हमारा नहीं है। हम यहाँ पर केवल मात्र मुसाफिर हैं, पथिक है। ये जीवन पथ पर हम पथिक है, मंजिल पाना है कुछ और। यहाँ पर हमारा कोई स्थायी बस्ती नहीं है, यहाँ पर हम गुजरने वाला है, हम मुसाफिर है। लेकिन जब तक हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारा जो अन्य वस्तु व्यक्तियों के तरफ जो लेन देन है उसको परिपूर्ण रूप में, आदर्श रूप में पूरा करेंगे। भगवत साक्षात्कार को नहीं भूलेंगे, लेकिन कर्तव्य कर्म को अटूट रूप में हम पूरा करते जाएंगे। डू योर ड्यूटी बट बी सेंटर्ड इन गॉड। बहुत स्पष्ट शब्दों में भगवान स्वयं इसके बारे में गीता ज्ञानोपदेश में कहते हैं, देखो कर्तव्य कर्म करना है, निष्क्रिय रहना नहीं है। तुम चाहो तो भी तुम निष्क्रिय नहीं रह सकते हो, क्योंकि प्रकृति में रजोगुण, काफी अंश में रजोगुण है, काफी मात्रा में। रजोगुण तुमको जबरदस्ती धकेल करके कर्म में डालेगा। जब ऐसा कर्म करना ही पड़ेगा, अच्छी तरह से ज्ञान के साथ तुम कर्म करो, कर्म के पाश में फंसो नहीं। इसलिए कर्म के बीच में रह के कर्म के पाश में नहीं फंसना है, आशा पाश में नहीं फंसना है। उसके लिए क्या तरीका है? भगवान को पकड़ो, अंदर से अपना हाथ को भगवान के हाथ में दे दो, और वो जब पकड़ करके तुमको चलाएगा, तुम निर्भय रह सकते हो। विवेकानंद स्वामी जी के गुरु सदगुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव, और वो कहते थे, देखो भाई, यदि गांवों में बाहर किसान निकलता है बाहर जाने के लिए, छोटा बच्चा उनका है, वो जिद्दी है, पिताजी मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, मना करता है लेकिन सुनता नहीं है। फिर पत्नी कहते है ठीक है, यहाँ बड़ा है तो शोर मचाएगा, रोएगा, हमको काम है, बाधा हो जाएगी, आप क्यों नहीं ले जाते हैं? अच्छा, मान लेता है, उनको ले जाता है। ऐसा पिताजी जा रहा है, छोटा बच्चा साथ में आ रहा है, वो
सांप रास्ते में पगडंडी में आ रहा है तो पिताजी अपने आप जा रहा है, ये भी पीछे 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 आ रहा है। लेकिन यदि थोड़ा विकट तो स्थान आ गया, वो खेती आ गया और दो खेतियों के बीच में वो ये रहता है ना जाने के रास्ता, वो ऊंचा रहता है। खेती में कभी कभी पानी भी रहता है, पानी रहे तो चिकल हो जाता है, पैर फिसलने की डर भी रहता है। उस समय में तो अकेला वो बच्चा को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए यदि पिता अंगुली को बताए, बच्चा उसको पकड़ के आए, हाँ, और बच्चा का ये जानते हैं वो विक्षिप्त है, इधर उधर चिड़िया को देख रहा है और मेरे को देख रहता है, तो कभी कभी भूल से ये हाथ छूट भी जा सकता है, वो गिर भी जा सकता है। जब तक बच्चा है तो पिता को पकड़ के रखा है तो थोड़ा सा सुरक्षा है, 90% सुरक्षा है, लेकिन 10% और गिरने की फिर भी थोड़ा सा डर है। लेकिन पिता स्वयं बच्चा का हाथ पकड़ ले, कहां भी जाए, पैर फिसल भी जाए, फिर भी बच्चा नहीं गिरेगा, क्योंकि पिता पकड़ा हुआ है। ऐसा बोलो, तुम अपने जीवन को उनके हाथ में सौंप दो। बोलो तुम मेरा सर्वस्व हो, मेरे लिए माता पिता माँ बंधु सखा सब कुछ तुम हो, तुम हमारा रक्षा करना चाहिए करके श्रद्धा विश्वास के साथ, तो तुम अपने आप को उनके हाथ में सौंप दो और तुम्हारा और उनके एक अंदर संपर्क बन जाएगा। और तुम भला ही उनको भूल जाए, वो तुमको भूल नहीं सकता है, क्योंकि वो तुमको हाथ में ले लिया है। ऐसा अवस्था को बनाओ, अंदर में ऐसा अवस्था को बनाओ, मैं उनका हूं, उनके हाथ में मैं हूं, मैं यहां का नहीं हूं। और तुम कर्तव्य कर्म को करते जाओ। योगस्तक कुरु कर्माणि, भगवान बोलते हैं योगस्तक कुरु कर्माणि। हे अर्जुन, योगावस्था बसा करके फिर तुम्हारा कर्तव्य कर्म को करते जाओ। जो भी और उनके तरफ तुम्हारा ड्यूटी है उसको अदा करते जाओ। योगावस्था माने भगवान के साथ एक बन करके रहना, संपर्क रखना, अटूट संपर्क रखना। वो संपर्क हमारे तरफ से नहीं, उनके तरफ से। ऐसा वो बोलते हैं ना, आप सब जानते हैं, आप सब इसको गाते हैं, लेकिन वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड का गाना हो गया। कल बोले थे ना वो तोता के बारे में, हम जंगल जाएगा, वहां पर शिकारी आएगा, जाल फंसा जाल फैलाएगा, हम वहां पहुंच जाएंगे, वो पकड़ लेगा, मार लेगा। ऐसा बोलते बोलते उसी नाटक को कर दिया। इस तरह से अब सोम पर दिया जीवन को चल भारत हाथों में, ऐसा हम कहते हैं, लेकिन हम अपना जीवन को हमारे हाथ में पकड़ रखते हैं। कभी तो कुछ नहीं बनता है, ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड जैसा हम वो रखते ही रहते हैं, लेकिन मानते नहीं हम इसको। वास्तव में हम सब हमारा ही अहंकार है, हमारा ही कर्तृत्व अभिमान है, तो इसलिए। लेकिन तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, ये सच्चा समस्त भाव से हम सचमुच वाकई वास्तव में उनका बन जाते हैं। और रोज रोज इसको हम तो ताजा रूप में हम इस भाव को जगाते रहते हैं, रोज रोज उसका पुनः पुष्टिकरण करते जाते हैं, तब निश्चिंत होकर के हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इसके तरफ कोई आसक्ति नहीं है, इसके तरफ कोई ममता नहीं है। हम जानते हैं हमारा कुछ नहीं है, क्या दे रखा है यहाँ, क्या लेकर के हम आए, क्या लेकर के हम जाएगा। ऐसा ज्ञान हमारे अंदर, ऐसा बोध, ऐसा कि जागृति हमारे अंदर रहता है, तो उस जागृति को लेकर के जब हम जाते हैं, संसार हमको कुछ नहीं कर सकता। आसक्त जीव को संसार पकड़ लेता है, बंधन में डालता है, लेकिन अनासक्त जीवन के ऊपर संसार का कोई अधिकार नहीं है, संसार का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार की एक युक्ति गुरु नारायण ने बोला, तुम भलाई संसार में रहो, लेकिन संसार का बन करके नहीं रहो। तुम भलाई संसार में रहो, लेकिन संसार के लिए ममता आसक्ति तुम्हारे अंदर नहीं बसे। नौका भलाई पानी में रहे, कोई बिगड़ता नहीं है,
लेकिन नौका के अंदर यदि पानी पहुंच गया तब खतरा हो जाता है, तब हम जागृत रहना पड़ता है, उसको निकाल करके बाहर फेंकना पड़ता है। नौका वाला जल्दी जल्दी पानी को बाहर फेंकता है, नहीं तो अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर लीन जाएगा। इसलिए हम टटोलते रहना चाहिए हमारे हृदय में। क्या हमारे हृदय में केवल मात्र भगवान बैठा है? हमारे हृदय में केवल मात्र उनके प्रति प्रेम और भक्ति आसक्ति है, या हमारे हृदय में और उनकी भी आसक्ति है? ऐसा है तो खतरा है, इसलिए उसको फेंक करके निर्मूलन करना चाहिए। किसके हो तुम कौन तुम्हारा, किसका बल हरि नाम विचारा। लख 84 भ्रम के आए, बड़े भाग मानुष को न पाए। जिस पर भी करी कछू कमाई, फिर पछताते क्या होता है। बोला भाई बंधु और कुटुंब परिवार सब जीते जी के नाते हैं, मर गया तो कोई किसका नाता नहीं है। भाई बंधु और कुटुंब परिवार सब जीते जी के नाते हैं। किसके हो तुम कौन तुम्हारा, किसका बल हरि नाम विचार। दिन नीके बीते जाते हैं, सुमिरन करो श्री राम नाम, तेरे संग न चले एक दाम। ऐसा उन्होंने चेतावनी देकर के कई महापुरुषों ने, कई संतों ने हमारे तरफ उनका प्रेम